सर, कोई आदमी कब सुसाइड करने के बारे में सोचने लगता है? हम लोगों के दिमाग में आता भी नहीं है, लेकिन तो ये किसके दिमाग में आया अभी अभी? मतलब कुछ लोग मर जाते हैं सुसाइड करके, क्यों? बेटा, हर आदमी लगातार दुख से मुक्ति पाना चाहता है। सुसाइड का मतलब है कि किसी तरीके से मेरा कष्ट कम हो। 20-22 साल के लड़के को कौन सी दुख है? यहाँ हॉस्टल में एक लड़का बेटा, था, 12 साल के को भी हो सकता है। तुमने कभी 5 साल के लड़के को देखा है जब वो पछाड़ मार के रोता है? और कई बार ऐसा होता है कि ऐसा रोता है कि उसकी ज़बान उलट जाती है। छोटे छोटे बच्चों को देखा है वो कैसे रो रहे होते हैं? वैसे तो बड़े नहीं रोते, सुना नहीं रोते हुए। तो जो जिस तल पर है, जिसकी जैसी मानसिकता है, उसको वहीं पर दुख हो जाता है। 20 साल वालों को लगता है अरे 60 साल वालों को क्या दुख हो सकता है, 60 साल वालों को लगता है कि 20 साल वाले को क्या दुख हो सकता है। और ये सोच के और हैरानी है कि 3 साल वाले को क्या दुख हो सकता है। पर जो जहां है वहीं दुखी है, और दुख से निकलने की, दुख को खत्म करने की सबकी कोशिश है। वही कोशिश फिर आत्महत्या की शक्ल में बाहर आती है। पर जो होशियार आदमी होता है वो कहता है कि दुख ही तो खत्म करना है, शरीर तो नहीं खत्म करना। क्या खत्म करना है? दुख। दुख ही तो खत्म करना है ना। तो हम दुख खत्म करेंगे, शरीर नहीं। नहीं समझे तुम? यस सर। जो होशियार आदमी होता है वो कहता है क्या खत्म करना है? दुख। शरीर तो नहीं खत्म करना था। अब ये तो ऐसी बात है कि लड़ाई हमारी इससे, और मार किसको दिया? बगल वाले को। बुरा हमें क्या लग रहा था? दुख। और मार किसको डाला? ये तो बड़ी अजीब बात है। तो जो समझ नहीं पाते वो शरीर को मारते हैं, और जो समझदार होते हैं वो सीधे वो दुख को मारते हैं। संत दुख को मारता है, संसारी शरीर को मारता है। दुख क्या? क्या? तो बैठ जाइए। दुख मतलब वही जो हम सब लगातार अनुभव ही करते रहते हैं। जलन, तनाव, ईर्ष्या, ये पाना है, वहाँ पहुँचना है, इससे आगे निकल जाऊं, उससे छुड़ा लूं, मेरा कुछ छिन तो नहीं जाएगा, तमाम तरह के डर, यही सब दुख है। उलझन, संशय, यही सब दुख है। मोह। कभी बहुत ज़्यादा टेंशन हो, बहुत ज़्यादा परेशानी हो, एकदम बहुत कई सारी चीज़ें मन में आ रही हो, कोई भी डिसीजन लेना मुश्किल, सबसे शांत करने का सबसे बेटर तरीका क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। जान गए एक बार मन को, यही कह दिया करो कि इसकी तो आदत है। क्या? परेशानी आ रही है खूब, तो बोल दिया करो क्या? इसकी तो आदत है। या फिर ये कि कोई पहली बार हो रहा है। एक कहानी है जिसमें बिल्कुल यही सवाल पूछा गया। एक राजा गया था एक सूफी के पास कि कुछ ऐसा मुझे दे दीजिए मंत्र कि जो मेरी
सारे तनाव को दूर रखे, तो उसने एक तावीज़ दे दिया, कहा कि ये है तुम्हारे पास, रखो अपने पास, पर इसे खोलना तभी जब हालत एकदम परेशानी की हो जाए। तो एक बार राजा बहुत परेशान था और लड़ाई भी हार गया, राज्य से भी भाग रहा था, मौत सामने खड़ी दिखाई दे रही थी। उसने खोला तो उसमें लिखा हुआ था, ये भी जाएगा, दिस टू शैल पास। मन की दुनिया में जो कुछ भी है वो आता है और चला जाता है। जब कुछ नहीं टिका तो ये भी कैसे टिकेगा। एक दिन मैं खुश था, कभी खुश थे कि नहीं थे, वो खुशी चली गई तो दुख भी। इसकी तो आदत है कि इसमें लहरें उठती हैं, गिरती हैं, ये भी जाएगा। या फिर जब बहुत परेशान हो तो बोल दो, हाँ साहब आज फिर परेशान हैं आप, बात कर लो मन को सामने बैठा के। ये बड़ी अच्छी वैसे तकनीक है, मन को सामने कुर्सी पे बैठाया करो और बात किया करो। हाँ भाई क्या चाहिए, क्या छोटू आज फिर परेशान हो? छोटा तो है ही, उससे बात किया करो छोटू करके। क्या छोटू, क्या हुआ मुन्ना, क्या चिंता है? और ऐसे करने पर घर वाले देख लेंगे, बोलो जिन्न तो पकड़े ही हुए हैं, अभी जिन्न से ही तो बात कर रहे हैं। भूलना नहीं, जिन्न कहाँ है? मन खोपड़ा में। खोपड़ा में। तो उसका समाधान भी कहाँ है? बाहर मत करने लग जाना कि पेड़ में समाधान करने लग गए और इधर उधर समाधान करने लग गए। यहाँ है, यही करना। सर बजाइए। और क्या, बजाओ बजाओ कुछ गाना बजाना। सर से दो तीन तो है, उसी तरह बजा के पा लो। हाँ काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में फिर लय होएगी, बहुरी करेगा कब। संत कहते हैं कि जिस काम को कल करना है, जिस काम को कल करना है उसे आज ही कर डालो। जिस काम को कल करना हो उसे आज ही कर डालो, और जो आज करना है उसे अभी ही कर डालो, वरना पल भर में अगर कोई परेशानी आ जाएगी, प्रलय आ जाएगी, तो फिर कब करोगे। यानी कि कह नहीं देते कि यार अभी मन नहीं है और बाद में करते हैं काम, तो उस काम को खुद को संतावन, मतलब वो दिलाशा देने के लिए टाल देते हैं। क्या कहते हैं? सांत्वना टाल देते हैं। और रियल बात यह है कि उस काम को करने का कभी मन नहीं करता और कल कभी आता नहीं, इसलिए वो काम रह जाता है और हो नहीं पाता। सर ये कबीर के जमाने की है, आज के ठीक जमाने है, की है। और आज के ज़माने की है, ये संत के ज़माने की थी, और आज के ज़माने की ये है, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसो, पल में फिर लेना होएगी, अभी पड़े हैं सर मेरा नहीं, ये दोनों ऐसा नहीं है कि अलग अलग जमाने के हैं, ये दोनों हर जमाने के हैं और ये हर समय वैध हैं। अलग अलग लोगों की, ये सर, हाँ, ये हम अलग लोगों ने अलग बना रखे हैं। ये अलग-अलग नहीं, सोच वाले ये अलग अलग मेरा पीछे पड़ा दृष्टियां हैं, इन्हें समझो। दोनों बातें कबीर ने ही कही हैं और दोनों एक साथ सही हैं। पहली बात जब वो कह रहे हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो यहाँ पर वो
मन पर रोक लगा रहे हैं। जो भागा हुआ मन है उसको वापस बुला रहे हैं। मन कहाँ को भागा हुआ है? कल को। कल को। मन भागा हुआ है भविष्य को, वो मन को वापस बुला रहे हैं। तो शुरुआत हुई है और मन कहाँ है? मन वहाँ है। वहाँ क्या है? भविष्य। वो मन को वापस बुला रहे हैं, कह रहे हैं कल कहाँ तू बात कर रहा है कि कल ये करेंगे परसों ये करेंगे, आज में आ जा, चल अभी में आ जा। मन कह रहा है कल करेंगे अच्छा काम, और संत के लिए कल होता नहीं, वो समय को बांटता नहीं, तो उसको खींच रहे हैं वापस आ वापस आ वापस आ। अब वापस आ गया, ठीक है। अब जब वापस आ गया है तो फिर क्या कह रहा है? थोड़ी देर में कर लेता है। अब वो फिर छिटकना चाहता है, शांत बैठना नहीं चाहता, ठीक है। वो फिर कह रहा है कि देखो ये करना है वो करना है, 70 चीजें करनी है। तब कबीर उसे शांत रहने का उपदेश दे रहे हैं। तब उससे कह रहे हैं कि अरे तू क्यों परेशान हो रहा है, तू शांत रह लेना, समय बह ही रहा है और समय को तुमसे जो कराना होगा करा लेगा। तुम क्यों इतने परेशान हो रहे हो, कर्म तो लगातार चल ही रहा है। तो पहला दोहा तब कहा गया है जब मन छिटका हुआ है, दूर है। दूसरा दोहा तब कहा गया है जब मन पास आ गया है, शांत है, लेकिन छिटकने को तैयार हो रहा है। है ये दोनों संत के ही वचन। दूसरे को ये मत समझ लिया करो कि ये कोई आज के युग की कोई नई बात है। और दोनों ही बातें मन को बोलनी पड़ती हैं। दोनों उन्हीं का कहा हुआ। दोनों उन्हीं का कहा हुआ, कबीर जी का ही। अरे कभी बनाया यार। देखो जो नहीं अभी बनाया नहीं, जो पहला वाला दोहा है काल करे सो आज कर, वो तो कबीर का ही है। दूसरा कबीर का है या नहीं ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन दूसरे की अपनी सार्थकता है, उसको मजाक के ही तौर पे नहीं लेना चाहिए। अलग अलग आदमी का मत है। और न ये समझना चाहिए कि वो पैरोडी है या कुछ है, उसकी भी अपनी सार्थकता है।